Hello dear student, in this video we are going to discuss about a very important topic again, that is backtracking. Okay, तो backtracking अगर आपने हमारे previous video देखे होंगे तो हमने डिस्कस किया था एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक, याद आया आपको? दैट मीन्स एल्गोरिथम अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपको आइडियल एल्गोरिथम अगर क्रिएट करना है तो आप मल्टीपल टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक टेक्निक है आपकी बैक ट्रैकिंग. ओके, तो आज हम इससे समझेंगे कि बैक ट्रैकिंग एक्चुअली होती क्या है. तो यहाँ पर देखिए आपको काफी टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन दिखाई दे रही है, तो हम पहले इसे रीड करने से बिफोर समझेंगे कि बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है एक इन जनरल लैंग्वेज में. डन. तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी लेना चाहेंगे. ओके, तो देखिए सपोज हमें एक पर्टिकुलर प्लेस है भोपाल और भोपाल से मुझे जाना है दिल्ली. डन. तो मैं क्या करूंगी, गूगल मैप पर जाऊंगी. सिंपली मैप पर मैं डेस्टिनेशन प्लेस डाल दूंगी हमारा दिल्ली. डन. हमारा जो स्टार्टिंग प्लेस है वो क्या है, भोपाल. तो भोपाल से दिल्ली जाने के लिए मुझे क्या मैप क्या करेगा, मल्टीपल रूट्स फाइंड आउट करके देगा. ठीक है, मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं, राइट. एक लॉन्ग रूट होगा, एक एवरेज रूट होगा, एक शॉर्ट रूट होगा. दैट मीन्स मल्टीपल रूट्स है. डन. तो अब यहाँ पे मुझे भोपाल से दिल्ली पहुंचने के लिए कौन सा पॉसिबल पाथ जो है वो चूज करना है, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड होगा, राइट. लेकिन मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉसिबल पाथ्स अवेलेबल है, राइट. तो यहाँ पे ये जो मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस है, मल्टीपल पॉसिबल पाथ्स है, ये क्या हो गए आपके एक सर्टेन प्रॉब्लम के लिए मिलने वाले सॉल्यूशंस, राइट. तो हम क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि उसके लिए कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिलने वाले. तो बैक ट्रैकिंग क्या करता है, बैक ट्रैकिंग एग्जैक्टली यही काम करता है कि एक प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो उससे रिलेटेड कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास हो सकते हैं. क्लियर. तो आगे हम इसे देखें कि ये वर्क कैसे करता है. बैक ट्रैकिंग हमने देख तो लिया कि ये और पॉसिबल सॉल्यूशंस को हमें हमारे सामने लाके रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उन सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन हमें पिक करना है या बैक ट्रैकिंग वर्क किस तरह से करेगा, हम उसके लिए एक और अनदर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जिसमें अगर हम बात करते हैं एक फादर, एक मदर और एक बेटे की. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पर्सन्स है. 3 पर्सन्स मतलब 3 प्रॉब्लम्स हैं. तो इन 3 प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, 3 हमारे पास चेयर्स अवेलेबल हैं. तो इन 3 सिटिंग एरिया में इन तीनों को हमें क्या करना है, अरेंज करना, बिठाना है. ठीक है, तो अब हम इसे बैक ट्रैकिंग टेक्निक का यूज करके चेक करेंगे कि ये तीनों पर्सन्स को हम इन 3 प्लेसेस पर किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली बात कहूँ, क्योंकि मुझे ये डायरेक्ट चेयर दिखाई दे रही है, 3 पर्सन है, मैंने उन्हें कहा डायरेक्टली ठीक है आप जाके बैठ जाइए. तो फादर फर्स्ट जगह बैठ गए, मदर सेकंड बैठ गए एंड सन जो है वो थर्ड प्लेस पर जाकर बैठ गए. क्या जरूरी है कि तीनों का जो अरेंजमेंट है इसी तरीके से हो? नहीं, इनके अरेंजमेंट इस तरह से भी हो सकते हैं 2 3 1, राइट. या फिर इनके अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकते हैं 1 3 2. तो दैट मीन्स बैक ट्रैकिंग आपको यही बताता है कि कितने सॉल्यूशंस हमारे पास सर्टेन प्रॉब्लम्स के पॉसिबल है. क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गई वर्किंग. अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे मेजरली बैक ट्रैकिंग. तो बैक ट्रैकिंग की जो वर्किंग है वो टोटली डिपेंड करती है ब्रूट फोर्स अप्रोच पर.
ओके। बैक ट्रैकिंग की जो टेक्निक है वो किस पर डिपेंड करती है? ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच का। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। इसका मतलब ये है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है वो आपको ये बताता है कि कितने हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं या नहीं। ओके तो इसको हम निकालते कैसे हैं? जैसे सपोज मैंने अभी क्या कहा था, 3 प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। तो इन 3 प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? तो हम निकाल लेंगे इसका फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है तो आपको क्या करना है? n फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लेना है। तो राइट नाउ मेरे पास 3 प्रॉब्लम है, तो 3 प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। तो 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है आपके पास? 6। तो इससे मुझे क्या पता चला? अगर आपके पास 3 प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस कितने मिलने वाले हैं? पॉसिबली 6। लेकिन जरूरी नहीं है कि बैक ट्रैकिंग से आपको ये पूरे के पूरे 6 सॉल्यूशन ही मिल जाएंगे। वो कैसे, आगे हम समझने वाले हैं कि बैक ट्रैकिंग जब आप परफॉर्म करते हैं तो एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। लेकिन टोटल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वो कितने हो गए आपके? 6। तो हम यहाँ पर एक स्टेट स्पेस ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इसे यहाँ पे लिख लेती हूँ, स्टेट स्पेस ट्री। बैक ट्रैकिंग की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ट्री जनरेट करना पड़ता है। उस ट्री को हम क्या कहते हैं? स्टेट स्पेस ट्री, जिससे वो आपको ये बताता है कि आप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए कौन सी पर्टिकुलर स्टेट में है, ठीक है। और अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हम क्या करेंगे, जब भी आप ट्री बनाते हैं तो सबसे पहले क्या मिलता है आपको? एक रूट, राइट। इस रूट के बाद आप जितने भी चाइल्ड हैं वो सभी क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं बैक ट्रैकिंग की। तो जब हम इसका स्टेट स्पेस ट्री बनाएंगे तो इसका मतलब ये मत समझिए कि इसमें ट्री की सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सिंपल ट्री बना रहे हैं जो काम करने वाला है ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से। तो अब हम यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम लिख लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? मदर, फादर और सन। तो ये 3 हमारी प्रॉब्लम है जिसे हमें क्या करना है? एक सिटिंग एरिया में अरेंज करना है, एक चेयर, 3 चेयर्स पे अरेंज करना है। तो देखिए क्या क्या पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, क्योंकि ब्रूट फोर्स सर्च क्या कर रहा है? ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस बता रहा है। डन। तो यहाँ पे सबसे पहले मदर अरेंज हो गए, फिर फादर आ गए, फिर इसके बाद सन आ गया। डन। ओके। नेक्स्ट अप्रोच क्या हो सकती है? मदर आ गई आपके पास, मदर के बाद सन आ गया, सन के बाद फादर आ गया, ठीक है। ओके। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है हमारे पास? सबसे पहले फादर आ गए, फिर मदर आ गए, फिर सन आ गए। ओके। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फादर, सन और मदर। डन। नेक्स्ट सबसे पहले आपके पास कौन आ गया? सन। सन के बाद आ गए मदर, मदर के बाद फादर, देन अगेन सन, फिर फादर और फिर मदर। तो यहाँ पे देखिए क्या और पॉसिबल पाथ क्रिएट हो सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने सॉल्यूशन मिले? 1 2 3 4 5 6। मैंने आपसे कहा था जितने आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं उनका आपका फैक्टोरियल जो होता है वो उतने आपके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके फैक्टोरियल हमारे पास 6 था, तो 6 सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर मिल गए। तो ये बन गया आपका स्टेट स्पेस ट्री। अब इस ट्री में हम परफॉर्म करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग। तो देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड होता है बैक ट्रैकिंग के रिलेशन में, कि बैक ट्रैकिंग आपको ये कहता है कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को लिख लो, लेकिन मैं आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन और रूल्स के अकॉर्डिंग अलाउ करूंगा सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना। तो इसका क्या मतलब हुआ? बैक ट्रैकिंग जो है वो आपको ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन सिस्टमैटिकली प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रेंट्स का यूज करके।
कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब है कुछ पर्टिकुलर कानून का यूज करके, कुछ पर्टिकुलर रूल्स का यूज करके, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस का यूज करके। मैंने इसे 3 बार आपको क्यों अलग से समझाया, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में मेनली आपको कांस्टेंट ही समझ में आना चाहिए। अगर आपको कंडीशन गिवन है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आप सर्चिंग कर सकते हैं। डन। ये कैसे पॉसिबल है, हम इस स्टेट स्पेस ट्री में चेक कर लेते हैं। तो जैसे सपोज मैंने एक ट्री जनरेट कर लिया है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, लेकिन हमने एक कांस्टेंट क्या लगा दिया, जो सन है वो सेंटर में नहीं आना चाहिए। मतलब आप जो भी अरेंजमेंट करें, अरेंजमेंट मदर फादर सन ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मदर सन फादर इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट। एक रूल हमने दे दिया कि हमारे अरेंजमेंट में सन जो है वो सेंटर चेयर पर नहीं बैठेगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। रूट से आप चलेंगे तो रूट से सबसे पहले क्या आया, मदर, तो यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। मदर के बाद कौन आ गया, फादर, फिर कौन आ गया आपके पास यहाँ पे सन, है ना। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पाथ था ये जनरेट हुआ और हमारे कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। क्या थी वैल्यू, कि सन जो है वो सेंटर में नहीं आना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे ये हमारा पाथ जो है वो जनरेट हो गया एक सॉल्यूशन के लिए। डन। अगेन हम आगे बढ़ेंगे, मदर सन, तो देखिए मदर के बाद कौन आया आपके पास, सन, तो इसका मतलब है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को आप कहते हैं बाउंडिंग फंक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, आपको कांस्टेंट ने बाउंड कर दिया, आपको रोक दिया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको मेरे कंडीशन और रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। आया समझ में आपको। तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे ये जो फादर वाला नोड है ये जनरेट होगा ही नहीं, तो वो यहीं पर आकर टर्मिनेट हो जाएगा। डन। देन इसके बाद आगे बढ़े हम, फादर मदर और सन, ये हमारे कांस्टेंट रूल को बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। फादर सन, देखिए फादर के बाद क्या आ गया, अब सन, तो सन अगेन सेंटर में, तो कांस्टेंट हमारे रूल क्या कहते हैं कि अगेन यहाँ पर हमें बाउंड लगा दिया कि नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये वाला जो पाथ है वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पाथ में सिर्फ 2 पर्सन ही अरेंज हो पा रहे हैं, तीसरा नहीं आ रहा है, तो इसको आप नहीं लोगे। अब आगे बढ़े अपन, सन मदर फादर, दैट मीन्स सेटिस्फाइड है, नो इश्यूज। सन फादर मदर, तो ये भी हमारा जो रूल है उसे फॉलो कर रहा है। तो इससे हमें कौन कौन से सॉल्यूशंस मिले, सॉल्यूशन नंबर 1 ये तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारी बात क्या हुई थी, हमें 3 पर्सन को 3 सिटिंग एरिया में 3 सिटिंग चेयर पर अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे तो 1-2 पर्सन आ पा रहे, तो ये आपका सॉल्यूशन में काउंटेबल नहीं होगा। देन इसके बाद ये हो गया सेकेंड, अगेन सिमिलरली 2 पर्सन नॉट काउंटेड। देन थर्ड, देन फोर्थ। तो जब आपने बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करी तो आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिले, 4 सॉल्यूशंस मिले। तो एग्जैक्टली बैक ट्रैकिंग का यहाँ पर यही मतलब होता है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस जनरेट करते हैं, तो उन पॉसिबल सॉल्यूशंस में अगर आपको किसी तरीके से बॉन्ड कर दिया जाए, किसी तरीके से आपको रूल्स बता दिए जाए कि इन रूल्स को फॉलो करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तो आपका जो एल्गोरिथम है रिवर्स जाता है, मतलब दोबारा जाता है, फिर से सर्च करता है कि कौन कौन से पॉसिबल पाथ्स अवेलेबल हैं। जैसे अपन ने पहले स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट कर लिया, फिर इसके बाद उसने हमें कांस्टेंट क्या दे दिया कि जो सन है वो सेंटर में नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या करे, हम फिर से रूट पर गए, फिर से हम आए और उसे ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया, हमने उसे फिर से देखना स्टार्ट किया कि कौन कौन सा जो पाथ है वो मेरे लिए सॉल्यूशन को
कांस्टेंट और रूल्स को अप्लाई करते हुए मुझे फाइनल सॉल्यूशन जनरेट करके देगा। तो उसमें हमारी 4 कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। क्लियर है? तो अभी आपको समझ में आया कि जो बैक ट्रैकिंग है वो कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम डेफिनेशन को रीड करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। इसी के अलावा मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, बैक ट्रैकिंग जो है वो किसको यूज कर रही है, ब्रूट फोर्स अप्रोच को। देन इसके अलावा इसमें जो सर्चिंग पॉसिबल होती है वो होता है आपका डीएफएस दैट मीन्स डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका क्या मतलब हुआ, ट्री रूट पर आप हो, रूट के बाद आपने क्या करा, एक पेरेंट जनरेट करा, पेरेंट के बाद फिर आप कहाँ गए, फादर के बाद गए आप सन, है ना। दैट मीन्स आपने पहले यहाँ गए, फिर आप यहाँ पर गए, फिर आप लास्ट नोड पे जनरेट में पहुंचे, फिर इसके बाद आपने आकर जो है नेक्स्ट सॉल्यूशंस को क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से रूट से अगर आप लीफ नोड की ओर बढ़ते हैं तो वो होता है आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये लीजिए, एक और शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। ओके, तो अब देखिए हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ, backtracking algorithm determines the solution by systematically searching। ये एक ऐसी एल्गोरिथम है जो डिटरमाइन करती है सॉल्यूशंस को, लेकिन कैसे, सिस्टमैटिकली सर्च करती है। द सॉल्यूशन स्पेस फॉर गिवन प्रॉब्लम, किसी सर्टेन गिवन प्रॉब्लम के लिए सिस्टमैटिकली सर्चिंग परफॉर्म करती है। देन बैकट्रैकिंग इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च विथ सम बाउंडिंग फंक्शन। बैकट्रैकिंग जो है वो क्या है, आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ये रूट से लेकर लीफ नोड तक के जाती है। ओके, और इसमें कुछ बाउंडिंग फंक्शंस होते हैं। तो बाउंडिंग फंक्शन का मतलब यहाँ पर हो गया जो आपके ऑप्टिकल्स थे, जो आपकी रुकावट थी। और रुकावट कौन होते हैं, हमेशा कुछ कानून, कुछ रूल्स, कुछ कॉन्स्टेंट्स। डन। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इफ एन एल्गोरिथम backtracks with intelligence it is called backtracking algorithm। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एल्गोरिथम बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करती है, बैक ट्रैकिंग का मतलब ये जरूर मत समझिएगा बिल्कुल कि हमने कोई ट्री जनरेट किया, जहां हम रुक गए तो हम यहीं से रिटर्न वापस आ रहे हैं, नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि आप पहले ऑल सॉल्यूशंस क्रिएट कर लीजिए, फिर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग दोबारा जाओ, फिर से पाथ जो है वो सर्च करिए। ये होता है बैक ट्रैक का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इफ एन एल्गोरिथम बैकट्रैक्स विथ इंटेलिजेंस इट इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। अगर आपकी एल्गोरिथम जो है वो इंटेलिजेंसी के साथ बैक ट्रैक करती है, मतलब दोबारा जाके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करती है, तो उससे आप क्या कहोगे, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम। जैसे मैं एक बुक आपको बताना चाहूंगी, उदित अग्रवाल ऑथर की एक बुक है, जिसमें बहुत आइडियल एग्जाम्पल मुझे लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसमें जैसे सपोज एक ब्लाइंड पर्सन है, एक ब्लाइंड पर्सन जो है वो घर से बाहर निकला और उसको एक सर्टेन प्लेस से लेकर एक डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचना है। ठीक है, तो ब्लाइंड पर्सन जो है उसे क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। जैसे ही उसको एक ऑब्स्टिकल मिला, जैसे ही उसको यहाँ पर एक हर्डल मिला, मतलब रुकावट मिली, वो क्या करेगा, फिर से वापस आएगा, फिर एक नया पाथ फाइंड आउट करेगा और फिर उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो अब ये जो दोबारा वापस आया और इसने नया पाथ फाइंड आउट करा, ये कैसे किया? क्या उसको आके किसी ने बताया क्या? नहीं, उसने अपनी सेल्फ इंटेलिजेंसी का यूज किया। तो सिमिलरली बैक ट्रैकिंग भी ऐसे ही वर्क करता है कि जितने भी आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हो, लेकिन वो रिवर्स आता है। अगर आपको कोई रूल से बॉन्ड कर दिया गया है तो वो अपने इंटेलिजेंसी का यूज करता है और आपके जितने भी सॉल्यूशन है उन सबको बैक ट्रैक करता है। डन। अब इसका हम यूज कहां पर करते हैं? दिस टेक्निक इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सॉल्विंग combinatorial problems such as puzzles, games and constraint satisfaction problem,
है ना। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब हुआ, जैसे आपने देखा होगा कुछ कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स मिलते हैं आपको, कुछ प्रोबेबिलिटीज के प्रॉब्लम अगर मिल रहे हैं, कुछ पजल सॉल्व करना है, किसी तरीके का कॉम्बिनेशनल गेम आपको सॉल्व करना है, तो वहां पर हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट, मतलब कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम मिली जिसमें हमने कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स रूल्स डिसाइड कर दिए कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है कि बैक ट्रैकिंग को रिप्रेजेंट हम कैसे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था डीएफएस की हेल्प से, तो रूट आएंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला नोड हो गया आपका रूट, इसके बाद होता है आपका पेरेंट, फिर ये सब आपके चाइल्ड्स हैं। देन इसके बाद जो लास्ट नोड होता है, दैट मीन जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, लीफ नोड। और यही बैक ट्रैकिंग का डेड एंड होता है। ओके, जैसे हमारे एग्जाम्पल में देखिए, आप क्या हुए, रूट पर थे, मदर को अरेंज किया, फादर को अरेंज किया, फिर आप कहाँ पर आ गए, सन पर। तो यहाँ ये जो सन है, सन के बाद आगे कोई पाथ बढ़ रहा है क्या, नहीं, तो ये हो गया आपका डेड एंड। ये टर्म आपको बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए। ओके, तो इसके जितने डेड एंड्स मिलेंगे उतने उसके क्योंकि सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें कितने डेड एंड मिले, 4, तो इसके 4 सॉल्यूशंस है। डन। हम चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसमें आपका ये रूट हो जाएगा, ये आपके पेरेंट हो जाएंगे, और ये जो जिनके कोई चाइल्ड नहीं है वो आपका डेड एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपको जानना चाहिए वो है एप्लीकेशंस ऑफ बैक ट्रैकिंग। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम्स। ओके, इन सारी एप्लीकेशंस को भी हम आगे आने अपकमिंग वीडियोस जो हमारे आने वाले हैं उसमें प्रॉपरली डिटेलिंग में समझेंगे। तो सबसे पहला है आपका रिकर्सिव इमेज एल्गोरिथम, एंड क्वीन प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन सर्किट प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम। तो जिसमें से एंड क्वीन प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम और हैमिल्टोनियन सर्किट प्रॉब्लम, ये तीनों बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको बैक ट्रैकिंग जो है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा।